इस दौर का सबसे बड़ा फितना शिर्क का फितना है। आपके इसी उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी मुसलमान लीडर है, एक खातून है जिसके बाप भी बहुत बड़े सियासी लीडर थे। इलेक्शन में जीत करके वो खातून आती है, वल्लाह हमारे दिल को खुशी होती है, हमें अच्छा लगता है। चलो हमारी कौम के कुछ लोग पार्लियामेंट के अंदर भी जाकर के हमारी कम्युनिटी की नुमाइंदगी करेंगे, मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये मुस्लिम सियासी लीडरान अपनी पॉलिटिक्स को बचाने के लिए, अपनी सियासत को बचाने के लिए अपने दीन और ईमान और अकीदे से कॉम्प्रोमाइज। उस मुस्लिम खातून लीडर के वीडियोस मैंने देखे, वो बुत के आगे भी सजदा कर रही है, वो गैरुल्लाह के आगे भी अपने सर को झुका रही है, वो उसका भी उद्घाटन कर रही है और उसको अपनी पॉलिटिक्स का हिस्सा समझ रही है। मेरे प्यारे भाइयों, एक मुसलमान की शान तो ये होनी चाहिए, सर का ताज चला जाए तो चला जाए, उसकी उसकी पार्लियामेंट की मेंबरी चली जाए, उसके गांव की प्रधानी चली जाए, उसकी मिनिस्ट्री चली जाए, दुनिया की सारी दौलत चली जाए, ईमान को बचा लिया जाए, तौहीद को बचा लिया जाए। और यही वो बात थी जो अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने बड़े महबूब साहबी हजरत मुआज इब्न जबल से कही थी, ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मुआज इब्न जबल तुम कभी अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। वह इन कुतिलता वह हुर्रिकता, अगर तुझे कत्ल कर दिया जाए, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, तुझे जला दिया जाए, ऐ मुआज इब्न जबल तब भी तू अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। तौहीद से बढ़ के कुछ नहीं। मुसलमान की पहचान उसकी तौहीद। चंद टकों के बदले, दुनिया के चंद नारों के बदले, दुनिया की चंद कुर्सी और ओहदे के बदले अपने ईमान का कोई सौदा कर ले, अपनी तौहीद से समझौता कर ले, ऐसे मुसलमान पर धिक्कार है। अपने ईमान की हिफाजत। ये पेशानी अल्लाह ने हमारे जिस्म में बड़े टॉप पर बनाई है। इस पेशानी की लाज ये है, ये पेशानी झुके तो उस जात के आगे झुके, जिस जात के आगे झुकने के बाद हम कहते हैं सुभान रब्बियल आला, परवरदिगार तू सबसे आला है, तुझसे बड़ा कोई नहीं, तुझसे आला। ये सर हर दर पे झुकाने के लिए नहीं है। और ये बात याद रखो, नबी की पेशिन गोई है, कयामत के पहले मुसलमान भी शिर्क में लटपट होगा, मुसलमान के अंदर भी शिर्क आएगा, मुसलमान के अंदर भी गैरुल्लाह के दर पे सर झुकाने का मामला। तिरमिजी की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला तक़ूमुस साअतु, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी, हत्ता तलहक़ क़बाइलु मिन उम्मती बिल मुशरिकीना, यहाँ तक कि मेरी उम्मत के बहुत सारे कबीले मुशरिकों के साथ मिल जाएंगे। व हत्ता याबुदुल औतान, मेरी उम्मत के अंदर भी बुतों की इबादत होगी, गैरुल्लाह की इबादत होगी। इसको और खुले लफ्जों में अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी वफात से पहले अपनी उम्मत को समझाते हुए फरमाया था, लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखदू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद, अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा के ऊपर, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों पर सजदा करना शुरू कर दिया। ऐ अल्लाह तू मेरी कब्र के ऊपर तू बुत न बनने देना, ऐ अल्लाह तू मेरी कब्र के ऊपर लोगों को सजदा करने न देना, मेरी कब्र को तू सजदा का न बनने देना। तो इस उम्मत के लिए सबसे बड़ा फितना मेरे भाइयों शिर्क का, कुफ्र का फितना। यकीन करें आप, मुल्क के हालात जिस तेजी से बदल रहे हैं, आने वाले 10-15 सालों के बाद इर्तिदाद की इतनी बड़ी लहर हमारे समाज को अपनी चपेट में लेने वाली है, जिसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। अगर हमारी तौहीद मजबूत नहीं रही, हमारी फाउंडेशन मजबूत नहीं रही, हमारे ये बच्चे और बच्चियां जिन्होंने कॉन्वेंट में, स्कूलों में, कॉलेजों में तालीम तो हासिल कर ली, दुनिया के हिसाब से वेल एजुकेटेड बन गए, वेल क्वालिफाइड बन गए, पढ़े लिखे बन गए, मगर उनकी बुनियादों में तौहीद नहीं है, उनकी बुनियादों में अकीदा नहीं है, उनको मालूम नहीं तौहीद क्या है, शिर्क क्या है, बड़ी आसानी से उनको इर्तिदाद की तरफ लेके जाया जाएगा। और वाक़यात शाहिद हैं, हालात शाहिद हैं। अब ये इर्तिदाद की लहर पहले मुंबई तक थी, पहले दिल्ली तक थी, पहले मेट्रो सिटीज तक थी, अब मऊ, मुबारकपुर और बनारस जैसे छोटे छोटे शहरों तक इर्तिदाद की ये लहर पहुंच चुकी है। और आप
आपके स्कूलों और कॉलेजों के कैंपसेस तक पहुंच चुकी है। मेरे भाइयों, इस दौर का सबसे बड़ा फितना ईमान के लुटने का फितना है। अपने ईमान को बचा के रखो, अपनी तौहीद को बचा के रखो। हम गरीबों के पास दुनिया में कुछ ना हो, हम झोपड़ी में रहते हो, हमारे पास पहनने को ढंग के कपड़े ना हो, खाने को रोटी ना हो, अगर हमारे पास ईमान है, हमारे पास तौहीद है और उसी गुर्बत में मर गए तो कम से कम कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हम ये तो कह सकते हैं, ऐ अल्लाह मैं कुछ नहीं लेके आया, तेरी तौहीद लेके आया हूँ, तेरा ईमान लेके आया हूँ। मैंने कभी शिर्क नहीं किया, कभी तौहीद से समझौता नहीं किया। ये सबसे बड़ी दौलत है। इस दौर का एक बहुत बड़ा फितना बिदात और खुराफात का भी फितना है। हर महीने में कोई नई बिदअत, कोई नया काम जो दीन के नाम पे दीन के अंदर एंटर किया गया, दाखिल किया गया, दीन को बिदात और खुराफात का मजमुआ बना दिया गया। शायर को कहना पड़ा, वो दी जिससे तौहीद फैली जहां में, वो बदला गया आके हिंदोसिता में। मेरे प्यारे साथियों, इस उम्मत के लिए बहुत बड़ा फितना बिदात और खुराफात है। याद रखो, बिदात और खुराफात से अगर अपने आप को बचाना है, आपको यहां से लखनऊ जाना है, पूर्वांचल एक्सप्रेस का रास्ता बना है, मौलाना जर्जी साहब अभी उसी रास्ते से कार से आप 3 घंटे में लखनऊ से आजमगढ़ आ गए, मुबारकपुर आ गए। एक क्लियर रास्ता अगर आप किसी दूसरे शहर में जाने के लिए मौजूद हो, आप पगडंडियों पर नहीं जाएंगे, आप टेढ़े मेढ़े रास्तों पे नहीं जाएंगे। ओ लोगों, अल्लाह के प्यारे नबी ने जन्नत में जाने का एक रास्ता 1400 साल पहले हमको दे दिया है, और वो रास्ता दे करके आपने फरमाया, तरक्तुकुम अलल बैदा लैलुहा कनहारिहा। ओ लोगों, मैं तुमको ऐसे हाईवे पे छोड़ के जा रहा हूँ, ऐसे रास्ते पे छोड़ के जा रहा हूँ जहाँ रात भी दिन की तरह रोशन है, जहाँ 24/7 रोशनी है, वहाँ बिदअत का अंधेरा नहीं है, वहाँ खुराफात का अंधेरा नहीं है, वो बिल्कुल सीधा साधा रास्ता है। उसी रास्ते पर चलते रहोगे तो जन्नत में पहुंच जाओ। बिदअत से बचना है, उसी रास्ते को अपनाओ। कोई लाख कहे, आपका जुमला यही होना चाहिए कि ये अमल, ये काम जिसको तुम दीन समझ के कर रहे हो, बना रहे हो, साबित कर रहे हो, इस अमल को मेरे मुस्तफा ने किया कि नहीं किया, मेरे रसूल ने किया कि नहीं किया, मेरे रसूल के चहेतों ने किया कि नहीं किया, मेरे नबी के सहाबा ने किया कि नहीं किया। अगर नहीं किया तो वो दीन के अंदर वो काम बिदअत है, और बिदअत से अपने दामन को बचाना। और आगे बढ़ो मेरे भाई, इस दौर का एक बहुत बड़ा फितना जो हमारे नौजवानों को अपनी चपेट में ले रहा है, हराम कमाई का फितना। एक नौजवान के पास 10,000 का मोबाइल है, पावरलूम चलाने वाला, छोटा मोटा बिजनेस करने वाला, मेहनत मजदूरी करने वाला नौजवान है। उसे शौक पैदा हुआ, मुझे 60-70 हजार का आईफोन लेना है। चादर उसकी छोटी है और पैर उसे पूरा फैलाना है। उसकी औकात और हैसियत से बड़ा उसका शौक है। इस शौक को पूरा करने के लिए वो ऑनलाइन सट्टेबाजी में मुब्तला हो जा रहा है। वो ड्रीम 11 पे जाके जुआ खेल रहा है, वो IPL में सट्टा लगा रहा है, वो ऑनलाइन एप्स के जरिए हराम कमाई करके रातों रात अमीर बनना चाहता है। अब जाहिर है, जब जुआ है तो जुए में तो दोनों चांस है। 1 लाख लगाया, 1 लाख का 2 लाख भी हो सकता है, 1 लाख का 0 भी हो सकता है। अब 1 लाख उसने लगाया कर्जे लेकर के, लोगों से उधार मांग करके, और ड्रीम 11 पे, किसी जुआ के ऐप पे, किसी सट्टे के ऐप पे लगा दिया। पैसा डूब गया। अब कर्जदार उसके घर पे दौड़ रहे, पैसा दे मेरा, और ये दरवाजे कुंडी लगा के घर में बैठा, माँ बाप की इज्जत को खतरे में डाला। इसी मऊ की सरजमीन से मुझे दोस्तों ने बताया, बाज नौजवानों ने इसी जुए और सट्टेबाजी की लानत में गिरफ्तार होकर खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली। मेरे नौजवानों, ऐसी हराम कमाई के चक्कर में अपने घर वालों के सुकून को बर्बाद मत करो, अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो।